हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी समांतर श्रेणी का समांतर माध्य तथा उसी श्रेणी के प्रथम एवं अंतिम पद का समांतर माध्य होगा। और यहाँ पर हमें बराबर, असमान, एक दूसरे के वर्ग और इनमें से कोई नहीं। हमें ये चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से सही विकल्प का चुनाव हमें करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम समांतर श्रेणी के कुछ सूत्रों को लिखने वाले हैं। जैसे इनमें कुछ सूत्र होते हैं। पहला सूत्र मैं लिख देता हूं। यदि ए तथा बी की बात करें तो ए तथा बी का समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी और बटा दो के बराबर। दूसरा सूत्र, समांतर श्रेणी का अगर एनवा पद ज्ञात करना हो तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस एक डी के बराबर। तीसरा सूत्र, यदि हमें समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो इसे कहते हैं एस एन। यहाँ होता है एन बटा दो और ये होता है ए प्लस एल, जहाँ एल इसका अंतिम पद होता है और ए इसका प्रथम पद होता है। अब हमें क्या बताना है कि किसी समांतर श्रेणी का माध्य, तो हमें समांतर श्रेणी का माध्य मानने के लिए पहले कोई समांतर श्रेणी मानना पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूं, माना माना एन पदों वाली समांतर श्रेणी निम्न है। निम्न है तो हमने एन पदों वाली एक समांतर श्रेणी मान ली है। समांतर श्रेणी को हमें पता है, हम इसको एपी से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो एन पदों वाली एक समांतर श्रेणी हमने क्या ली है, जो नीचे लिख रहा हूं मैं, देखो, जिसका प्रथम पद ए और सार्वंतर सामान्यतः डी होता है। तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, और इसका एनवा पद क्या होगा? ए प्लस एन माइनस एक और डी हो जाएगा। ये मैंने एन पदों वाली ली है बच्चों, आगे भी इसमें पद ले सकते हो आप, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसा प्रश्न में कहा गया है समांतर श्रेणी का समांतर माध्य, तो सबसे पहले मैं समांतर श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात करता हूँ। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात करना है तो सूत्र क्या बनता है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका योग कर देंगे। तो योग हो जाएगा इसका ए प्लस, उसके बाद होगा ए प्लस डी, और इसी प्रकार इसके अंतिम पद होगा ए प्लस एन माइनस एक डी, और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है हमारे पास? इसमें पदों की संख्या एन है। इस सूत्र को, अब हमें पता है कि समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? यह सूत्र होता है एन बटा दो कोष्टक ए प्लस एल। इसका प्रयोग हम यहाँ पर कर लेंगे। तो बराबर, सबसे पहले एक बटा एन को तो मैं अलग लिख देता हूँ। अब समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल क्या होता है? ये होता है एन बटा दो कोष्टक ए प्लस एल, और एल का मान कितना है? एल का मान है ए प्लस एन माइनस एक और डी है। अब अगर ध्यान से देखें तो एन से एन तो कट जाएगा, हमारे पास बचेगा एक बटा दो, और कोष्टक में आ जाएगा, देखो, ए और ए कितना हो जाएगा? दो ए। तो ए और ए हो गया दो ए प्लस एन माइनस एक, और यहाँ आ जाएगा डी। तो ये हमने लिख लिया है। चाहे तो इसको या फिर यहीं छोड़ देते हैं बच्चों, इसको इसको बना देता हूँ मैं समीकरण एक। अब हमें क्या ज्ञात करना है? दूसरा, कि इसका प्रथम एवं अंतिम पद का समांतर माध्य। तो अब हम ज्ञात करेंगे इसके प्रथम व अंतिम पद का समांतर माध्य। तो अब प्रथम पद क्या है? ए तथा ए प्लस एन माइनस एक डी का समांतर माध्य। और देखिए समांतर माध्य क्या होता है, जैसा आपको यहाँ लिखवाया, अगर ए और बी का समांतर माध्य ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ के दो का भाग लगा दो। तो यहाँ पर भी हम दोनों को जोड़ के दो का भाग लगा देंगे। तो ये होगा ए प्लस फिर ए प्लस एन माइनस एक डी, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा? पूरे के बटे में आ जाएगा दो। तो बराबर क्या लिख देंगे? एक बटा दो
और यहाँ कोष्टक में आ जाएगा 2a और प्लस हो जाएगा n-1 और यहाँ आ जाएगा d। इसे बना देंगे समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 से क्या है, दोनों बराबर हैं। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 क्या है, बराबर है, बराबर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा विकल्प क्या आएगा कि दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं बच्चों। तो ये हमारा सही विकल्प है, बाकी विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।